सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबकी जायज़ हाजात को कबूल करे और सबकी इबादत को भी कबूल करे और हमें अच्छे से अच्छे तरीके से इबादत करने की तौफ़ीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और फिर सेकंड नंबर पे उसका ज़िक्र करना इस व्लॉग में बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने इस व्लॉग में उसका ज़िक्र नहीं किया तो इसका मतलब मैंने अपनी मोहब्बत का जो जितनी शिद्दत से मैं उससे मोहब्बत करती हूँ उसका मैंने हक़ अदा नहीं किया। आई लव यू मोर एंड एवर उमर शाह। मैं बहुत मोहब्बत करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी। जब उसकी डेथ हुई थी मुझे तब भी बहुत रोना आया था और संडे वाले दिन भी मैं बहुत रोई हूँ उसकी वीडियोस देखकर। और इस साल रमज़ान ट्रांसमिशन में कौन कौन बच्चे आ रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखूँगी क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशन में हर साल वो बच्चों वाला सेगमेंट देखती थी और सिर्फ़ उमर शाह की वजह से देखती थी। मैं उमर शाह से कितनी मोहब्बत करती हूँ ये बात सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता है या फिर आप ही को पता है कि मैं उमर शाह से कितनी मोहब्बत करती थी। मैं बहुत मोहब्बत करती थी और अब अल्लाह का शुक्र है मैं उसको हर नमाज में भी उसके लिए दुआ करती हूँ। वैसे तो वो सीधा जन्नत में गया है, उसको तो मतलब ये दुआ देने की वो ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को कि अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमाए, उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। वो तो फूल था, गुनाहों से पाक था, वो तो सीधा जन्नत में गया है। लेकिन फिर भी मैं जो भी कुरान पाक पढ़ रही हूँ वो उसका भी साले सवाब उसके में उसका नाम ले रही हूँ और हर नमाज में भी उसके लिए दुआ करती हूँ, उसका नाम लेती हूँ। मैं बेइंतहा मोहब्बत करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। मुझे बहुत पसंद था उमर शाह। बच्चों में सब तीनों भाइयों में, उन तीनों भाइयों में सबसे प्यारा जो था ना, वैसे तो तीनों भाई माशाल्लाह बहुत प्यारे बहुत अच्छे बच्चे हैं तीनों, लेकिन उमर शाह जो था ना मुझे बहुत मोहब्बत थी उससे। इस साल रमज़ान में मेरा वीडियो क्लिप्स मतलब व्लॉग बनाने का दिल भी नहीं कर रहा और वॉइस ओवर का मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं किस टाइमिंग में अब वॉइस ओवर करूं, क्योंकि अब ये मैंने फ़र्स्ट रोज़े की इफ्तारी का व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया है और उससे पहले जो मैंने क्लिप्स आप लोगों को दिखाए हैं वो रमज़ान से 2 दिन पहले के थे। यानी कि थर्सडे वाले दिन पहला रोज़ा था तो वो सारे ट्यूसडे के दिन के क्लिप्स थे जो मैंने बेडरूम के फ्लावर्स वॉश किए और जो किचन में जो प्लांट्स मिनी प्लांट्स रखे हुए हैं आर्टिफिशियल प्लांट्स वो भी वॉश किए। और चांद रात वाले दिन मैंने नमाज वाले कमरे की चादर चेंज करी थी क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं मुझे रमज़ान वाले दिन का मैं बहुत एहतमाम करती हूँ। रमज़ान के महीने का मैं बहुत एहतमाम करती हूँ कि साफ़ सुथरी कारपेट की चादर होनी चाहिए, साफ़ सुथरी जानमाज़ें होनी चाहिए, बेडशीट साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बस मैं बहुत इन चीज़ों का ख्याल करती हूँ तो इसलिए जो है ना वो मैंने चादर वगैरह सब चेंज करी, तकियों के कवर चेंज करे और ये सब करके मुझको ख़ुद को पर्सनली अंदर से कितनी खुशी फ़ील हो रही है। यही मैंने आप ही को बोला कि आप ही ये सब करके मुझको ख़ुद को इतना अच्छा फ़ील हो रहा है, मैं ख़ुद इतना खुश हो रही हूँ, इतना मुझे खुशी फ़ील हो रही है ये सब कुछ चेंज करके। बस मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ईद का तो एहतमाम करती हूँ लेकिन रमज़ान का भी ख़ास एहतमाम करती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है और सबसे बढ़कर बहुत खुशी फ़ील होती है। इस साल रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड क्विज़ लेकर आए हैं और यकीन माने ठंडा ठंडा क्विज़ जब फ़र्स्ट रोज़े को पिया है ना इफ़्तार में, ऐसा सुकून मिला है, इतना मज़ा आया है, ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे कि बिल्कुल ठंडी ठंडी पाकोला कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। बहुत मज़ा आया इसको पीकर। फ़र्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड जो है ना वो इन 11 सालों में फ़र्स्ट टाइम लेकर आए, वरना हमेशा इफ़्तार में मेरे यहाँ एक रूह अफ़ज़ा की बोतल आती है और 3 तरह के डिफरेंट फ्लेवर के टैंग जूस आते हैं। लेकिन इस बार हमने टैंग जूस नहीं मंगवाए, इस बार हमने रूह अफ़ज़ा और क्विज़ मंगवाया है। बस इस साल इंशाल्लाह हम लोग पूरा महीना जो है वो रूह अफ़ज़ा और क्विज़ ही पिया करेंगे। और एक तो गैस की टाइमिंग और ऊपर से के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग की टाइमिंग, उस वजह से मुझे जल्दी खड़ा होना पड़ा। आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना था, व्लॉग रिकॉर्ड करना था, आप लोगों को सब कुछ दिखाना था कि मैं किस तरीके से इफ़्तारी की तैयारी करती हूँ। तो जी सबसे पहले तो मैंने दोपहर में ही क्विज़ जो था वो बनाकर फ्रिज में रख दिया था ताकि शाम तक के ये अच्छा ठंडा हो जाए,
क्योंकि ऑब्वियसली इतने घंटों का रोज़ा होता है, हलक इतना ड्राई हो चुका होता है, गला इतना खुशक हो चुका होता है, तो ठंडा ठार जूस पियो तो फिर कितना सुकून मिलता है कि बस अल्लाह तबारक का शुक्र अदा करते करते नहीं थकती हूँ मैं तो इसलिए मैं दोपहर में ही जो टैंग जूस जो रूह अफ़ज़ा कोई जो भी है वो मैं दोपहर में ही बनाकर रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं 4 बजे से खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि 4:30 बजे लाइट चली जाती है और फिर आती है 5:30 बजे। और फर्स्ट इफ्तार में यकीन माने मैं 5:45 बजे खड़ी हुई हूँ, और फिर भी ये क्या सीन हुआ क्रिएट कि अज़ान हो गई थी और मैं फिर दस्तरखान पे आकर बैठी हूँ, जो कि ये मेरे नज़दीक बहुत बहुत बुरी बात है। मैं कहती हूँ कि 10 मिनट पहले पूरा दस्तरखान रेडी कर लो और दस्तरखान पे बैठकर अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं मांगो। मेरा यह कॉन्सेप्ट है और मैं हमेशा हर साल ऐसे ही करती हूँ, लेकिन इस साल बस बहुत इतना सब कुछ जल्दी जल्दी करने पर भी, जबकि मैंने 4 बजे से ही स्टार्ट कर दी थी, 3:30 बजे से, कि बेसन मैंने जो है ना वो रेडी करके रख दिया था, और जो सब्जियों वाले पकोड़े बनाने थे वो भी सब मैंने कटिंग करके रख दी थी, फ्रूट चाट भी मैंने सब रेडी कर ली थी। फिर भी उसके बावजूद जो फ्राइड आइटम था ना, जिन चीज़ों को फ्राई करना था, मतलब पकोड़े हो गए, आलू के पकोड़े हो गए, पेरी बाइट्स हो गई, रोल समोसे हो गई, ये सब फ्राई करने में मुझको इतना टाइम लग गया। और फिर मैं फर्स्ट रोज़ा था तो मैंने बराबर वाली आंटी को भी इफ्तार भेजी थी, और पूरा रमज़ान जो है वो नीचे शॉपकीपर्स को भी भेजूँगी, तो उनकी भी प्लेट रेडी करनी थी। तो ये सब करने में मुझे यकीन माने मतलब ये हो गया था कि अज़ान स्टार्ट हो गई थी और मैं फिर दस्तरखान पे आके बैठी हूँ, जो कि बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है वो मैंने थोड़ी एहतियात करी, और सेकंड इफ़्तार से जो है ना वो मैं थोड़ा सा जल्दी खड़ी हुई, और शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेकंड इफ़्तार वाले दिन मेरी जो सारी इफ़्तारी थी वो 6:15 बजे तक डन हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रूट चाट में मैं सिर्फ 3 चीज़ें ऐड करती हूँ। फ्रूट में तो मैं 5 टाइप्स के फ्रूट लेती हूँ, कीनू हो गया, अमरूद, सेब, केले और चीकू, ये लेती हूँ। और इसमें जो जो चीज़ें डालती हूँ ना, वो डालती हूँ सिर्फ थोड़ी सी पिसी काली मिर्च और थोड़ा सा पिसा काला नमक और हस्बे ज़रूरत चीनी। बस ये 3 चीज़ें डालकर फ्रूट चाट बनाती हूँ। फ्रूट चाट बहुत बहुत मज़े की बनती है, बड़ा मज़ा आता है मुझे तो इस तरह की। मुझको, मेरे हस्बैंड को भी फ्रूट चाट बहुत पसंद है। और सबसे बढ़कर मैं आप लोगों को एक वियर्ड कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, कभी करके देखिएगा। जैसे ये स्लाइस वाले आलू होते हैं ना, इनको बेसन में कोटिंग करके फ्राई करते हैं, कभी इसको स्लाइस वाले आलू को, मतलब आलू के पकोड़े, या फिर जो वेजिटेबल पकोड़े होते हैं ना, प्याज, गोभी, आलू, हरी मिर्चों वाले पकोड़े, कभी इनको जो फ्रूट चाट का जूस होता है ना, पिसी काली मिर्च, पिसा काला नमक और चीनी वाला जो जूस होता है, उसका सिरप जो बन जाता है बाद में, उसके साथ लगा कर खाइएगा। इतने मज़े का, इतना लेवल का कॉम्बिनेशन बन जाता है, बहुत मज़ा आता है खाने में। मेरी सिस्टर जिसकी डेथ हो गई, साइमा, वो खाती थी पकोड़ों को फ्रूट चाट के सिरप के साथ, जूस के साथ, या फिर बनाना के साथ, केले के साथ लगा कर खाती थी। तो उसको देखकर मैं भी खाती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। हर साल मुझे वो याद आ जाती है और मैं ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी एक बार मेरे कहने से आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। स्लाइस वाले आलूओं को बेसन में कोटिंग करके ये वाले पकोड़े बनाती हूँ, और ये बड़ी वाली मोटी हरी मिर्चों के बीज निकालकर इसके अंदर चिकन स्प्रेड की फिलिंग करके और इनको भी बेसन में कोटिंग करके ऐसे फ्राई कर लेती हूँ। वरना वैसे तो मुझे पता है कि पहले इनको मैदे में, फिर अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्ब में कोटिंग करके ऐसे करके फ्राई करते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं अकेली हूँ, मेरा अकेली का हाथ है और इतना सब कुछ एहतमाम करना होता है, तो अब इतना मतलब नहीं है मेरे पास टाइम कि मैं इतनी ये सब ख़ास करके ये सब चीज़ें करूं। तो इसलिए मैं इनको भी बेसन में ही कोटिंग कर लेती हूँ। यकीन माने बहुत मज़े की लगती है, कोई इतना ख़ास फ़र्क फ़ील नहीं होता है। अब बंदा अलग से सिर्फ एक पेरी बाइट्स बना रहा हो तो चलो उसका प्रॉपर उसकी जो रेसिपी है उसको फॉलो करे, लेकिन अब जाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ें मैंने अकेली ने करनी है कंप्लीट, तो इसलिए मैं बस इनको भी बेसन में ही कोटिंग कर लेती हूँ और ये भी बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बन जाती हैं।
इस टाइम पर मेरा मोबाइल ओवर हीट होना स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने जो है ना वो रोल फ्राई करते वक्त की वीडियो क्लिप करीब से रिकॉर्ड करी। फिर उसके बाद जो है वो मैंने दूर से रख के फ्राई किया, क्योंकि इसकी चूल्हे की हीट की वजह से मेरा मोबाइल ओवर हीट होना स्टार्ट हो गया था और उसकी वजह से वो हैंग हो रहा था। तो इसलिए मैंने जो है ना वो थोड़ी सी जो क्लोज़ करके बाकी की वीडियो थी पकोड़े वगैरह फ्राई करने की, वो मैंने नहीं करी। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर वहीं से कंटिन्यू करूँगी और प्रॉपर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे वेजिटेबल पकोड़े किस तरीके के फ्राई होते हैं। वेज पकोड़ों में मैं डालती हूँ स्लाइस हुई हुई बंद गोभी और आलू, बिल्कुल बारीक बारीक पतले पतले फ्रेंच फ्राइज की तरह के बिल्कुल बारीक कटिंग हुए हुए आलू, प्याज और हरी मिर्चें। बाकी आप इसमें चाहें तो और भी वेजिटेबल जो भी आपका दिल करे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे अकॉर्डिंग टू अपने हस्बैंड की डिमांड के मुताबिक बनाना पड़ता है सब कुछ, तो उनको ऐसा पसंद है तो मैं ये 4 वेजिटेबल बेसन में ऐड करती हूँ और इसके पकौड़े बनाती हूँ और माशाल्लाह पूरे फिनिश हो जाते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत मज़ा आता है इमली की चटनी और शंग्रीला का चिली गार्लिक सॉस के साथ खाने में। फ़र्स्ट इफ्तारी मैंने बराबर वाली आंटी के यहाँ भी भेजी थी और बहुत खुश हुई। आंटी को सारी चीज़ें इतनी पसंद आई माशाल्लाह से कि फिर इफ्तार के बाद आंटी जब मुझे प्लेट वापस करने आई तो फिर वो बिरयानी की थैली साथ लेकर आई थी। कहने लगी हमें बिरयानी मंगवाने में थोड़ी सी देर हो गई है, तो इस वजह से जो है ना वो इस टाइम पर हम तुम्हें दे रहे हैं, इफ्तार से पहले नहीं दे सके, अभी भी गरम गरम है, तुम खा लो। तो लेकिन बहुत खुश हुई सबसे बढ़कर, क्योंकि आंटी ने जिस तरह से जितनी खुश होकर मुझे रमज़ान की, चांद रात की और पहले रोज़े की मुबारकबाद दी है, तो उसी से मुझे अंदाज़ा हो गया कि आंटी को मेरे हाथ की बनी हुई सारी चीज़ें बहुत मज़े की लगी, बहुत पसंद आई अल्हम्दुलिल्लाह। और जी यहाँ पर मैं रेडी कर रही थी छोले। छोलों में मैं क्या क्या डालती हूँ, छोलों में मैं डालती हूँ नमक, ज़ीरा, कुटी मिर्च, इमली की चटनी, चाट मसाला और ऊपर से फिर बाद में कटिंग हुई हुई हरी मिर्चें। बस ये फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर, छोले डालकर, ये सब चीज़ें डालकर, चाहे काले छोले बनाती हूँ चाहे सफ़ेद छोले, दोनों में इस ही रेसिपी के बनाती हूँ। और बस अब ये सब चीज़ें डाल के मैं ऑयल में इनको अच्छी तरीके से पका लूँगी और आखिर में ऊपर से हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर डाल दूँगी। यकीन माने इतने मज़े के ये छोले बनते हैं। वैसे तो मुझे और भी 2-3 तरह के छोले बनाने आते हैं, मुझे रेसिपी आती है, बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी रेसिपी आती है, लेकिन सबसे बढ़कर वही फिर बात कि मेरे हस्बैंड को जो चीज़, जो रेसिपी पसंद आ जाए तो मुझे बस फिर उसी को ही फॉलो करना पड़ता है। फिर मैं कुछ नया ट्राई नहीं कर पाती, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए किसी न्यू रेसिपी को ट्राई करना। तो मेरे हस्बैंड को ये रेसिपी पसंद है और उसके अलावा जिसको भी मैं ये इस रेसिपी के छोले बनाकर खिलाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है सबको खाने में बेइंतहा मज़ा आता है। ये इस रेसिपी के छोले अगर मीठी दही की फुल्कियों के साथ मिक्स करके खाए जाएं तो इतने मज़े के लगते हैं, इतने फ्लेवरफुल हो जाते हैं, टेस्ट इतना इन्हेंस हो जाता है जब नमकीन, स्पाइसी और मीठे का कॉम्बिनेशन जब मिक्स होता है ना, टेस्ट जब मिक्स होता है तो इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है, बहुत मज़े के लगते हैं। कभी इस रेसिपी के छोले बनाकर देखिएगा और मीठी दही की फुल्कियों के साथ मिक्स करके खाइएगा, बहुत मज़े की, बहुत लेवल की ज़बरदस्त वाली सी चाट बन जाती है। और जी ये जो पोर्शन वाली प्लेट थी, ये नीचे मुझे दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को भेजनी थी। बीच में जो प्लेट है वो हमारे घर की प्लेट है और जो फर्स्ट नंबर पे प्लेट है वो मैंने बराबर वाली आंटी और उनकी बहू के लिए रेडी की थी। आगे भी रमज़ान में जैसे जैसे न्यू रेसिपीज़ जो मैं ट्राई करूँगी, इंशाल्लाह ऑन एंड ऑन मैं कोशिश करूँगी कि मैं बैक टू बैक जो है ना वो जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँ रमज़ान ख़त्म होने से पहले ही, ताकि अगर आप लोगों को भी ट्राई करनी हो तो आप लोग भी देखकर ट्राई कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैंने अपने पास सेव करके रखी हुई हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 10वें रोज़े के बाद से जो है ना वो न्यू रेसिपीज़ ट्राई करना, मतलब ट्राई करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी जल्दी से रमज़ान में ही उन रेसिपीज़ को अगर ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर लीजिएगा।
आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को शेयर कर दिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, अच्छी अच्छी सी बातों के साथ, अच्छी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी सपोर्ट करते रहिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।